बच्चों कक्षा 10वीं में एक अध्याय 9 है और उस अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर मान लो एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, तो हम क्या वस्तुओं को देख सकते हैं? तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और दूसरा कारक देखने के लिए जो हमारे पास सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, हमारे नेत्र। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम नेत्रों के द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। अगर अपन इस प्रकाश की किरण में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो उसकी छाया दूसरी तरफ तैयार हो जाती है। प्रकाश हमेशा किरणों के रूप में चलता है और इन किरणों के मार्ग में यदि कोई ऐसी अपारदर्शी वस्तु आ जाए जिससे प्रकाश पास ना हो सके तो उसकी छाया दूसरी तरफ तैयार हो जाती है। इसके अलावा प्रकाश के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये 3 गुण प्रकाश के कक्षा 10वीं के सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाना। जैसे एक ये व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पर प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं और टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं। इसके लिए हमें आवश्यक है एक चिकनी एवं चमकदार सतह, और उस सतह की दूसरी तरफ हम इस तरह से एक पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश न करने में प्रकाश ये सतह पारदर्शी हो जाएगी और प्रकाश की किरणें इस माध्यम से गुजर जाएंगी। इसलिए हम इसकी पृष्ठ सतह पर या पिछले भाग पर पॉलिश कर देते हैं। ये प्रकाश की किरण इस चिकनी एवं चमकदार सतह पर आ रही है और ये उसका दिशा का चिन्ह है। प्रकाश की जो किरण आती है या चिकनी सतह पर जो गिरती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। और जैसे ही ये चिकनी एवं चमकदार सतह पर आती है, इस पृष्ठ से टकराकर इस तरह से ये वापस लौट जाती है। तो टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस तरह से हमारे पास 3 चीजें निकल के सामने आई। MN एक चिकनी एवं चमकदार सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, इसको A और इसको B। इस तरह से प्रकाश का किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें OA एक आपतित किरण है और टकराने के बाद जो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण OB है। इन दोनों किरणों के बीच में हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, या एक चिकनी सतह पर हम एक लंब डाल देते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, और इसके लिए हम OC कह देते हैं। इस तरह से आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आप देख रहे होंगे अभिलंब डालने पर 2 कोण तैयार हो जाते हैं। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इस कोण को परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम कोण I से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम कोण R से दर्शाते हैं। इस तरह से प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चित्र में प्रकाश का परावर्तन है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। परावर्तन के 2 नियम हैं। उन दोनों नियमों में पहला है आपतित किरण। चित्र में आप देख रहे होंगे परावर्तित किरण।
और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही बिंदु पर स्थित हैं। इस तरह से पहला नियम निकल के आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। यदि हम कहें कोई आपतित किरण दर्पण पर आती है और परावर्तित होकर चली जाती है, यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा। इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन में देखा कि प्रकाश का किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये कक्षा 10वीं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चों को इस पर ध्यान देना होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश की परावर्तन की नियम। तो इसमें आपको प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा, ये चित्र और इस तरह से ये 2 नियम लिखना है। और इसमें अपन को कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस तरह से ये प्रकाश के परावर्तन का प्रश्न आपको आएगा। तो इस तरह से अपन को हल करना है कि प्रकाश का किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में ये चित्र बना हुआ है, O एक आपतित किरण है, OB एक परावर्तित किरण है। दोनों के बीच में हम एक लंब डाल देते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। MN एक चिकनी सतह है जिसके पृष्ठभाग पर हमने पॉलिश कर दी है। अब परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। थैंक यू।